जी स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े IS 16 का ये हमारे पास आज आखिरी टॉपिक है, दैट इज़ मिसिंग अमाउंट्स और फिगर्स टू कैलकुलेट। अगर कुछ फिगर्स उसने छुपा के दिए हैं, नहीं बता रहा, मिसिंग है और वो कह रहा है कैलकुलेट करें, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये एक दफ़ा पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इन 2005। देखिएगा क्वेश्चन में ज़रा, रिक्वायरमेंट में कहता है डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर 2004। अब उसने मेरे से पूछी है सेल प्रोसीड, जब एसेट को बेचा तो सेल प्रोसीड क्या आई। तो हमें पता है सेल प्रोसीड कहाँ पे होती है, डिस्पोजल अकाउंट पे होती है, हमें वहाँ से मिलेगी। हमें ये भी कह सकता था कि ये सेल प्रोसीड है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें उस एसेट के जो डिस्पोज ऑफ हुआ। हमें ये भी कह सकता था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट कर दें। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे रिक्वायर कर सकता है, हमें अच्छी तरह से अब लेजर्स की अंडरस्टैंडिंग है। तो देखिए सवाल में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कहता है फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ तैयब लिमिटेड। दो कॉलम्स दिए हुए हैं, दो कॉलम्स में 2004 और 2003 का डाटा है, ठीक है जी। और पूछा क्या हुआ है, कहता है जी डिस्पोजल की आपने मुझे बताना है सेल प्रोसीड जो कि 2004 में हुआ है, जो यानी 2004 का आपको लेजर बनाना है और वहाँ से बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है। हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम रेलिवेंट लेजर्स में पोस्ट करते रहेंगे और जो मिसिंग फिगर है वो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। देखिएगा ज़रा, कहता है फिक्स एसेट एट कॉस्ट 2004 के एंड पे बैलेंस शीट की डेट पे 684,500 के हैं और 2003 की बैलेंस शीट में है 518,000। तो फिक्स एसेट का अकाउंट बना लीजिए, फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट में बताया हुआ था, हम कॉस्ट पे इसका अकाउंट बना लेते हैं। हमें BD डेट यानी 2003 की बैलेंस शीट, इसके एसेट्स बताए हुए हैं, इट्स अमाउंटिंग टू ₹518,000, ठीक है जी। फिर हमें इसके क्लोजिंग बैलेंस भी बता दिए 2004 के, CD बैलेंसेस बता दिए हैं, इट्स अमाउंटिंग टू ₹684,500, ठीक है जी। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को रेलिवेंट पेज पे पोस्ट करते जाएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आगे बताइए, उसका भी लेजर बना लीजिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका 2003 में यानी BD बैलेंस गिवन है, BD बैलेंस 2003 का 277,500 और CD भी गिवन है, यानी इस साल के एंड पे जो बैलेंस शीट में गया इसका बैलेंस वो कितना था 249,750, यानी ये ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल के बैलेंस शीट का बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस जो इस साल लेजर का क्लोजिंग बैलेंस है उसने ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट में, ठीक है जी। नेट बुक वैल्यूज़ बता दी उसने। आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2004 क्या क्या काम होगा, कहता है एक्सपेंडिचर ऑन न्यू फिक्स एसेट वाज। अब नए फिक्स एसेट खरीदे जाएँ तो क्या एंट्री की जाती है, फिक्स एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। तो लिख दें जी कैश, कितनी अमाउंट का फिक्स एसेट खरीदे गए हैं 481,000, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा हमें गिवन है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट वाज। अब इसके लिए डिस्पोजल अकाउंट बना लें, डिस्पोजल अकाउंट। लॉस की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो लॉस हुआ है हमें जो उसने दे दिया हुआ है कितनी अमाउंट का 92,500 का, लिख दिया मैंने रेलिवेंट जगह पर। नेक्स्ट देखिए कहते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर वाज। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख दें 138,750। क्यों जी क्रेडिट हो रही है, डेप्रिसिएशन की वजह से। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको और पूछा क्या गया, कहता है यहाँ पे जो कैश प्रोसीड मिली है वो बताएं, इसकी कॉस्ट नहीं बताई, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बताई, कैसे आएगी देखिए ज़रा प्लीज़। इस लेजर को दोनों साइडों पे क्लोज करें, देखें इसकी दोनों साइडें इक्वल नहीं हैं, ठीक है। इसकी डेबिट साइड पे देखें आपके पास आएगा 999, 000, 999, 000। ये ग्रेटर साइड है, ये स्मॉलर साइड है। डिफरेंस किस चीज़ का है, कितना डिफरेंस है देखिए जी, कैलकुलेट करके यू विल हैव 314,500। ये जो डिफरेंस है ये किस चीज़ का होता है, ये वो एसेट हैं जो फिक्स एसेट में से ट्रांसफ़र किए डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्पोजल, फिक्स एसेट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 314,500। कहाँ से आया जी, फिक्स एसेट से आया। ये हमारा लेजर क्लोज हो गया, दिस वाज बैलेंसिंग फिगर।
लेजर कब क्लोज होता है? जब दोनों साइड इक्वल हो जाए। इसी तरह देखिए क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के लेजर को क्लोज करें, देखिएगा हमारे पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर, कितनी है जी? 416250, 416250। स्मॉलर साइड माइनस करेंगे तो यू विल हैव बैलेंसिंग फिगर ऑफ 166500। अरे बाबा ये बैलेंसिंग फिगर ये क्यों डिफरेंस आ रहा है? ये वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो डिस्पोजल की हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकाल कर डिस्पोजल में ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी एंट्री क्या होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से 166500, ठीक है जी। अब इसको भी क्लोज कर लें। इसकी ग्रेटर साइड देखिएगा, वी हैव डेबिट ग्रेटर साइड 314500, 314500, ये हमारे पास आई थी जी बैलेंसिंग फिगर। अब जो डिफरेंस आ रहा है वो किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है। कितनी अमाउंट का डिफरेंस है? इट्स 55500। तो डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, लॉस आ गई, तो उसके अलावा क्या आता है? कैश आता है जी। यही उसने पूछा था आपसे, रिक्वायर्ड था, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आपको सिर्फ उलझाता है, परेशान करता है कि भाई मैंने फिक्स एसेट की ना कॉस्ट बताई है, ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताई, ना रेट बताया, कुछ भी नहीं बताया, तो कैश प्रोसीड कैसे निकल आएगी? तो आपने इन लेजर्स में जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो पोस्ट करें। आपके पास ये देखें डिस्पोजल में जो एसेट ट्रांसफ़र हो वो आ गए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से बैलेंसिंग फिगर आ गई, और डिस्पोजल अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर आ गई। हर लेजर की उसने तीन इन्फॉर्मेशन दी हुई है, चौथी बैलेंसिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो जब आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद इस तरह के सवाल को हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो आपने पैनिक नहीं होना। इस तरह का जब मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रेलिवेंट प्लेस पे प्लेस करना आना चाहिए। आप देखिए उसने नहीं बताया डेबिट क्रेडिट बैलेंस, हमें पता है 2003 का जो बैलेंस शीट का बैलेंस था वो मेरे 2004 के लिए ओपनिंग बैलेंस में आना है। जो 2004 का क्लोजिंग बैलेंस, जो बैलेंस शीट का बैलेंस है वो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा। ये सीखना था इसमें। ये उसने आपसे आपकी लर्निंग को टेस्ट किया है। उसने देखना चाहा है कि मैंने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 2003 की भी दी है, 4 की भी दी है, जो बैलेंस शीट में आई है। क्या आपको पता है कि लेजर में ओपनिंग को इस तरफ लिखते हैं, क्लोजिंग को इस तरफ लिखते हैं। फिर उसने आपको ये फिगर्स कैलकुलेट करने का सारा डाटा दे दिया, आपने ये कैलकुलेट की, तो उसने आपकी एंट्री टेस्ट की कि आपको ये करना आता है, अगर ये सही करेंगे तो कैश निकल आएगा। तो बेसिकली आपका पिछले नॉलेज को एक नए अंदाज में टेस्ट किया गया और इस तरह हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।